कहानी है एक सुंदर से जंगल की जो कि इन पहाड़ों के बीच था। आ जाओ टीलू बेटा, अब तो हमें देर हो रही है। मौसी के घर नहीं जाना है क्या? बस आ रहा हूँ मम्मी, अपनी किताबें ले लूँ। आज लाडो चिड़िया अपने बेटे टीलू के साथ अपनी माया बहन के घर जा रही थी। तभी रास्ते में उसे कालू कौवा मिलता। आज इतनी सवेरे सवेरे कहाँ चल दी ये सवारी? कहीं नहीं भैया, मैं अपनी माया बहन के घर जा रही हूँ। चलो जल्दी आना लाडो बहन तुम। इतना कहकर लाडो वहाँ से चली जाती है। रात हो जाती है और उस रात को चुड़ैल घूमती हुई उस जंगल के ऊपर से जा रही थी। जैसे ही वह जंगल देखती है वह बोलती है, ये कितना सुंदर जंगल है। इस जंगल में तो बहुत सारे पक्षियों के घोंसले हैं। अब तो मैं रोज अंडे खाऊंगी। इतना कहकर जंगल के एक कोने में अपना घर बना लेती है और रहने लगती है। रात को चुड़ैल अंडे की तलाश में उड़ती हुई वापस जंगल की तरफ जाती है। अरे वाह, यहाँ तो एक घोंसला है। अब इस घोंसले के अंदर से मुझे अंडों की खुशबू आ रही है, तो चलो अंदर चल के देखते हैं। उस घोंसले में एक चिड़ा और चिड़िया अपने अंडों के साथ रहा करते थे। तभी वहाँ चुड़ैल आती है और उनके अंडों के ऊपर जादू करके वहाँ से उठाकर भाग जाती है। अगली सुबह हो जाती और पूरे जंगल में चिड़ा और चिड़िया के रोने की आवाज आ रही थी। तभी वहाँ पे टूनी चिड़िया आती है और उनसे पूछती है, क्या हुआ चिड़ा और चिड़िया बहन, आप लोग क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? तो चिड़ा कहता है, हमारे अंडे पता नहीं कैसे गायब हो गए हैं, हमें नहीं पता। ये बात सुनने के बाद टूनी बहुत ही चिंता के साथ अपने घोंसले की तरफ उड़ती है, क्योंकि अभी ही हाल फिलहाल में उसने भी अंडे दिए थे। जैसे ही रात होती है, टूनी अपने अंडों के पास आंख में तेल डालकर जगने की कोशिश करती है और वह सोचती है आज वह पूरी रात नहीं सोई। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है और उसे जगा दे उसके ऊपर जादू करके उसे सुलाने की कोशिश करती है। वह अपना जादू करती है और वहाँ पे देखते ही देखते सारा घर धुएं से भर जाता है। टूनी उस धुएं की वजह से मानो जैसे बेहोश ही हो गई थी। अब चुड़ैल बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वह उस अंडे को उठाकर वहाँ से भी भाग जाती है। टूनी रात भर सोती ही रहती है जब तक उसका असर नहीं खत्म हो जाता। अगली सुबह जब टूनी की आंख खुलती है, फिर टूनी जोर जोर से रोने लगती है। उसकी रोने की आवाज मानो पूरे जंगल में गूंज रही थी। अरे ये तो टूनी के रोने की आवाज है, पता नहीं क्यों रो रही है आज सुबह से ही। चलो चलकर देखता हूँ कि आखिरकार उसे क्या हुआ है। इतना कहकर वह जाता है। अरे टूनी बहन बताओ तो हुआ क्या है? इस पर टूनी बोलती है, क्या बताऊं कालू भैया, कल से ही मेरे 3 अंडे गायब हो गए हैं। इस जंगल में आखिरकार हो क्या रहा है? चलो उड़ के देखता हूँ सबके अंडे गायब कैसे हो रहे हैं। उड़ते उड़ते उसे चुड़ैल का घर दिखाई दे जाता है। वह एक पेड़ पर जाके बैठता है और देखने की कोशिश करता है कि आखिरकार बात क्या है। तभी उसे वहाँ से चुड़ैल आती हुई दिखाई देती है और वह सारी बात समझ जाता है। इतने में तो मानो काला कौवा अपनी जान बचाकर भागता है और भागते भागते वह एक कबूतर जादूगर के घर पहुंचता है। जादूगर के घर जाकर काला कौवा उसे सारी बात बताता है कि कैसे जंगल के अंडे चोरी हो रहे हैं। उसकी बात सुनकर कबूतर उसे एक जादुई अंडा देता है और कहता है कि तुम्हें बस कुछ नहीं करना, जैसे ही चुड़ैल इस अंडे को छुएगी वह इस अंडे में ही कैद हो जाएगी। उस पर काला कौवा कहता है कि मुझे पता है ये कैसे करना है। वह ले जाके चुपचाप से उस अंडे को एक पेड़ के पास रख देता है। मैंने जंगल में एक शुतुरमुर्ग का अंडा देखा है बड़ा सा, उस अंडे को तो मैं जा रहा हूँ खाने के लिए। उसे खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से उड़ जाता है। इधर चुड़ैल अपने घर में से उसकी सारी बातें सुन रही थी। बड़े ध्यान से उसकी बातें सुनने के बाद वह बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और खुश होकर बोलती है, अरे वाह, शुतुरमुर्ग का अंडा बहुत दिनों बाद खाऊंगी। आज तो खा के उसे अपनी भूख ही मिटा लूंगी। इतना कहने के बाद चुड़ैल अंधेरी रात में उड़ते हुए उस अंडे की तरफ सूंघती हुई पहुंच जाती है। इतने दिनों से इन बेकार पक्षियों का अंडा खा खा के तो मेरा मुंह का स्वाद ही बिगड़ गया। जैसे ही वह अंडा छूती है, चुड़ैल उस अंडे के अंदर ही कैद हो जाती है और बोलती है, बाहर निकालो मुझे यहाँ से बेवकूफ़ पक्षियों। अगर मैं एक बार यहाँ से बाहर निकल गई तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। उसकी यह भयानक आवाज़ पूरे जंगल में गूंजती रहती है। लेकिन चुड़ैल का आक्रमण अब खत्म हो जाता है।
हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज की हमारी कहानी कैसी लगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।